सरस्वती बाई सारस ओशन ऑफ नॉलेज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्टिब्रेट में जो फिशेस आती हैं, सुपर क्लास होता है उसमें, वर्टिब्रेट में सुपर क्लास में कोऑर्डिनेटर में सुपर क्लास स्पाइसीज से इसमें फ़िश रखी गई हैं। वास्तविक फिश हैं, मछलियाँ जो इसी में आती हैं। चीज़ किसी संघ, किसी वर्ग कि किसी जंतु का नाम है फिश दे रखा तो वास्तविक मछलियाँ नहीं होती हैं। ये वास्तविक ट्रू फिशेस है। ठीक, करेक्टर और ट्रू फिशेस या फिश की विशेषता है, स्पाइसीज की विशेषता में। तो नंबर 1, बॉडी स्ट्रीमलाइन, धारा रेखित मतलब डिविजल इनटू हेड, ट्रंक और टेल। सिर, धड़ और पूंछ में इनका शरीर विभाजित होता है। और स्ट्रीमलाइन या बोट शेप्ड कह सकते हैं, नौकाकार। लेकिन स्ट्रीमलाइन धारा रेखित आपके लिए शरीर की विशेषताएं होती हैं। मछलियां हैं या तो डॉर्सिवल फ्लैट होती हैं या लेटरली फ्लैट होते हैं। दूसरा एक्वेटिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में ठंडे शरीर वाले या किलियोथर्मल उन्हें कहते हैं जिनका शरीर वातावरण के ताप के साथ साथ बदलता है। एक्वेटिक तो जल ही कहते हैं, जो जल में पाए। ब्रीथ बाई गिल्स, इनमें श्वसन जो होता है गिल्स द्वारा, क्लोमों द्वारा होता है। इनमें एंडोस्केलेटन में अंतःकंकाल जो होता है कार्टिलेजियस और बोनी। इनमें अंतःकंकाल जो है कार्टिलेजियस उपास्थि या अस्थि का बना होता है। और खोपड़ी जो मोनोकोंडल एक कुंदक होती है। स्किन यूजुअली विद स्केल्स, इनमें जो त्वचा होती है उस पर स्केल्स पाए जाते, सल्क होते हैं जो प्लेकोड, साइक्लोड, टीनोड और गोनैड होते हैं। इनमें से किसी एक ही प्रकार के पाए जाते हैं एक मछली में विशेष रूप से। और इनमें कार्टिलेजियस में प्लेकोड स्केल्स पाए जाते हैं। और बोनी फिशेस जो होती हैं, ऑस्टिक थीज जो होती हैं, में साइक्लोड, टीनोड या गोनैड में से कोई पाए नहीं। प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं, लेकिन उपस्थित प्रेजेंट में जो वर्तमान में जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनके स्केल्स की बात की गई है यहाँ पर केवल। और 5वें में पेयर्ड एंड अदर फिन्स फॉर फ्री स्विमिंग। इनमें पेयर्ड, पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स पेयर्ड होते हैं। और समूह में सिंगुलर एनल फिन होता है, डोर्सल फिन होता है, वेंट्रल फिन होता है। इनसे तैरने में, स्विमिंग में, स्वतंत्र रूप से तैरने में, संतुलन में सहायक होते हैं। ठीक है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। इनमें हृदय जो है 2 कोष्ठी होता है, 1 ऑरिकल, आर्टिकल नहीं ऑरिकल। ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, मतलब एक अलिंद और एक निलय होता है। कंटेन और वीनस ब्लड, इनमें केवल अशुद्ध और अनाक्षीकृत रुधिर ही प्रवाहित होता है, इसलिए वीनस हार्ट कहते हैं इनके हार्ट को। वीनस हार्ट भी वीनस केवल मछलियों में पाया जाता है। ठीक है। और टेल होमो सर्कल और हेटर सर्कल। पुच्छ जो पग होता है वो सम या विषम हो सकता है। सम होता है आपका बोनी फिशेस में और विषम होता है कार्टिलेजियस फिशेस में। स्ट्रीमिंग स्टीयरिंग ड्यूरिंग लोकोमोशन, जब ये गति करते तो पूंछ जो है इनके संतुलन में और मुड़ने में सहायक होती है। पूंछ मुख से नहीं उड़ती है, पूंछ की डायरेक्शन से मुड़ती है। ठीक, डायरेक्शन बदल दी मूवमेंट के समय तो उसमें टेल सहायता करते हैं। एक्शन बाई मीजोनेफ्रिक किडनीज, में मध्य नेफ्रिक किडनी जो होते हैं, वृक्क जो होते हैं उनसे होता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं सामान्यतः। फर्टिलाइजर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का, ओवी पैरस और ओवीवी पैरस हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस, फिशों का मतलब मछलियों का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ स्केल्स एंड एंडोस्केलेटन फिशेस आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। स्केल्स और सल्क जो होते हैं और अंतःकंकाल के आधार पर मत्स्यों को 3 वर्गों, वैसे 4 वर्ग बांटे गए हैं और चारों में से एक एक्सटेंट और है। और इसमें भी पहला वाले भी जो दे रखा है एक्सटेंट वाले समाप्त हो चुके हैं, अब शेषों के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन आपको मुख्यतः 2 वर्गों की बात करनी है, पहले दूसरे और तीसरे की, लेकिन आपके यहाँ पर 3 इसलिए दे रखे हैं कि आवश्यक हैं आपके लिए। क्लास प्लेकोडर्मी, फ्रेश वाटर फॉसिल फिशेस हैं, मतलब नहीं पाए जाते विद बोनी स्केल्स। इनमें शरीर पर जो स्केल्स होते हैं वो अस्थिल होते हैं, प्लेट्स के रूप में भी हो सकते हैं। और एंडोस्केलेटन बोनी होता है। उसमें उदाहरण कोकोस्टियस। क्लास दूसरे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्लास कॉन्ट्रीथीज।
कॉन्टेक्ट मोस्टली मेराइन होते हैं विद प्लेकोड स्कूल में, प्लेकोड स्कूल पहले भी बताया, प्लेकोड स्कूल पाए जाते हैं इनमें। और इनका एंडोस्कल कार्टिलेज मतलब उपास्थि का बना होता है। स्कोलिडियन इसमें उदाहरण है डॉग फिश जिसे कहते हैं, रे फिशेस, टॉर्पीडो, कैमेरा, ट्राइगोन, ये सभी आपकी उपास्थि मछली हैं। इनका अंतकंकाल उपास्थि का बना होता है, अंतर भी बताएंगे। और तीसरी क्लास है ऑस्टिक्थीज या टीलियोस्टोमी कहते हैं। बोनी एंडोस्कल अंतकंकाल जो है अस्थिल होता है, इसके साइक्लोटिनॉइड या गोनॉइड होते हैं। इनमें उदाहरण है लेबी और रोहू, लेबी जिसे रोहू कहते हैं सामान्य भाषा में, ये हिप्पोकैम्पस, ठीक, इसे सी हॉर्स कहते हैं सामान्य भाषा में। तो सी हॉर्स एक जो फ्लाइंग फिश होती है, लंग फिशेस, प्रोटियोप्टेरस, लेपिडोसायरन और नियोटेरस। लंग फिशेस के बारे में हमने इसलिए यहाँ पर वर्णन किया है कि ये जैव विकास के संबंध में तो भौगोलिक वितरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक लंगफिश, एक प्रकार की लंगफिश एक जगह पाई जाती है। इसमें लिखते हैं अफ्रीकन लंगफिश प्रोटोप्टेरस में अफ्रीका में पाई जाती है। पहले ऑस्ट्रेलो लंगफिश नियोसिरोटेरस ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और साउथ अमेरिकन लंगफिशेस लेपिडोसायरन साउथ अमेरिका में पाई जाती है, ठीक। और डिवोनियन लंगफिश ये डेप्टेरस है। इससे ना पहली 3 फिश जो इसमें बना रखी हैं, तीनों अलग अलग कंटिनेंट्स में पाई जाती हैं। तो ये कभी एक थे और ये समान स्थानों पर रहते थे, लेकिन इनमें पृथ्वी के इन कंटिनेंट्स के अलग होने से अलग अलग लक्षण उत्पन्न हो गए। इनमें लंग्स फिश इसलिए कहते हैं कि इनमें लंग्स पाए जाते हैं और लंग्स इनमें श्वसन में सहायक करते हैं, जैसे हमारे में होते हैं। इनमें गिल्स नहीं होते, लार्वा अवस्था में जरूर होते हैं। और इनके चलने के लिए लोब्स होते हैं, फिन्स नहीं होते। ये पृथ्वी पर आराम से चल सकती हैं और ये इतना सलेबा भूमि को स्रावित करते हैं जिससे आसानी से श्वास की भी शोषण कर सकती हैं। अब बात आती है कार्टिलेजन वर्सेस बोनी फिशेस, कॉन्टिक्थिस और ऑस्टिक्थिस फिशेस में अंतर। कार्टिलेजन और बोनी फिशेस में यहाँ अंतर की बात करते हैं। तो आपके लिए चित्र में जो दिखा रखा है ये देखें आप, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड कार्टिलेजन फिशेस दे रखे हैं, इधर बोनी फिशेस दे रखे हैं। इनका अवलोकन अच्छी तरह से करने के बाद आगे का जो अध्ययन करने जा रहे हैं, डिफरेंस बताने जा रहे हैं, वो आप देखें। देखिए सब, तो कार्टिलेजन फिशेस की या कॉन्टिक्थिस जिन्हें कहते हैं, इनकी विशेषता एंडोस्कल कार्टिलेजन उपास्थि का बना होता है। टेल फिन हेटेरोस्कल, इनका पुच्छ पक्ष जो होता है वो विषम होता है। स्किल प्लेकोड होते हैं। फिनरेज नहीं होता, ये फिनरेज होता है। फिनरेज जो एब्सेंट होने, फिन की जो कारणा नहीं होती हैं, वो कड़ी कड़ी होती हैं थोड़ी सी। और इसमें गिल्स होते हैं, 5 से 7 जोड़े होते हैं, ठीक। और ओपन विदाउट ओपन, बाहर की तरफ खुले दरारों के रूप में दिखाई देते हैं बाहर से। इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होना, अपर कूलम जैसे किल्ठापन कहते हैं, अपर कूलम को नहीं होता। माउथ इनमें वेंट्रल होता है, ठीक। और एयर ब्लैडर इनमें वायुकोश अनुपस्थित होता है। स्क्रॉल वाल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, इनकी आंत में स्क्रॉल वाल भी ऐसे पेज की तरह से संरचना होती है जिसमें भोज्य पदार्थों को गति को रोकता है, जिससे पाचन और अवशोषण में सहायक करता है। इंटरनल फर्सा ड्यू टू क्लेस्पर्स में मेल और फीमेल इनमें अपोजिट होते हैं और मेल में क्लेस्पर्स जो होते हैं कोपुलेशन में सहायक होते हैं। अब दूसरे प्रकार की जो फिश हैं बोनी ऑस्टिक्थिस फिश कहते हैं। इनका एंडोस्केलेटन बोनी मतलब अस्थि का बना होता है। टेल होमोसर्कुलर, टेल फिन जो होता है वो होमोसर्कुलर सम होता है। स्केल्स साइक्लोइड, टिनॉइड और कनॉइड में से कोई प्रकार के होते हैं। अमूमन जो आप तो देखो वो साइक्लोइड मिलेंगे। फिर स्केल सल्क जो हैं इनमें गिल्स 4 पेयर्स होते हैं, ठीक। कवर्ड बाई बोनी अपर कूलम से वो गिल ढापन से ढके हुए होते हैं, इसलिए गिल्स दिखाई नहीं देते बाहर से। माउथ टर्मिनल और सब टर्मिनल होता है। एयर ब्लैडर उपस्थित होता है जो जल में डूबने से न बचाता है, उत्प्लवता प्रदान करता है। स्क्रॉल वाल्व इनमें एब्सेंट होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत कम होता है, ठीक। तो आपको जैसे बताई थी कि इसमें आपके फिश की जो क्लासिफिकेशन है उसमें कॉन्टिक्थिस और ऑस्टिक्थिस या टीलोस्टोमी
फिश तो इनमें अंतर की बात थी, तो इसमें कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश आ जाए, या आपके लिए और कॉन्टिकथीज और ऑस्टिकथीज फिश में अंतर आ जाए, तो आपको यही अंतर लिखने हैं। और एक और बात है, कभी कभी क्या डॉग फिश और हिप्पोकैम्पस, ना तो सी हॉर्स, स्कोलोडियन और हिप्पोकैम्पस, या कह सकते हैं डॉग फिश और सी हॉर्स में अंतर आ जाते हैं। तो ये मछलियाँ हैं, और ये डॉग फिश कार्टिलेजिनस फिश है और सी हॉर्स बोनी फिश है, तो उसी आधार से अंतर करेंगे। और एक अंतर ये रह जाता है, दो अंतर रह जाते हैं कि डॉग फिश का जो माउथ होता है कुत्ते डॉग जैसा होता है, इसलिए उसे डॉग फिश कहते हैं। स्मेल में इसमें मरे हुए कुत्ते की सी आती है। दूसरी बात यह है कि हॉर्स फिश जो होती है उसका थूथन जो होता है वो घोड़े जैसा होता है, हॉर्स जैसा होता है, इसलिए हॉर्स फिश कहते हैं। और ये डॉग फिश जो पानी में जब स्विम करती है, तैरती है, तो वेंट्रली या हॉरिजॉन्टली तैर सकती है, लेकिन उसमें क्या एक एंगल पर तैरती है सी हॉर्स वाले जो है। सी हॉर्स में एक और विशेषता है कि इनमें मेल में ब्रूड ग्रूम पाया जाता है, जिसमें लार्वाओं का विकास होता है। अंडे से लार्वा बनते तो वहीं रहते, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद फटने के बाद, एम्ब्रियो सिक्के फटने के बाद लार्वा बाहर निकलते हैं। अतः मेल मर जाता है, मेल में पाया जाता, फीमेल में नहीं पाई जाती। और उसमें भ्रूणधानी डॉग फिश में नहीं पाई जाती। तो डॉग फिश एक कार्टिलेजिनस फिश या कॉन्टिकथीज बताई, जबकि सी हॉर्स जो है एक बोनी फिश है। सो उस बेस पर भी आप डिफरेंस कर सकते हैं। इनमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किताब में कहीं पर भी डॉग फिश, किसी बुक में डॉग फिश और हॉर्स फिश में डिफरेंस नहीं दे रखा है, लेकिन आप कार्टिलेजिनस और बोनी फिश के आधार पर डिफरेंस करेंगे तो वो मान्य होगा। शेष जो बात आपको दो बताई हैं इनके माउथ ब्रूड पाउच से संबंधित, वो आपके लिए मान्य ये नहीं होंगे कि इंटर तक के लिए ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके ये चीज़ें पढ़ते। ठीक, तो आप केवल इसी आधार पर करें। तो फिश से संबंधित और बहुत से रंग बिरंगी एक्वेरियम में लगाने के लिए फिशें इंसेक्टिवोरस फिश होती हैं। ठीक है, इनकी हैबिट भी अलग होती है, कार्निवोरस होती हैं, कोई ओविवोरस होती हैं, और कुछ हर्बीवोरस होती हैं। तो अलग अलग तरह की होती हैं फिशेस, सेप्रोफोरस भी होती हैं। तो इसके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो से मछलियों की विशेषताओं और उपास्थि और अस्थि मछलियों में अंतर का ज़रूर अध्ययन करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।